मेरे चाचा जी ने कमरे में बुला के अंग्रेजी वीडियो दिखा दिखा के मारा। बहुत मज़ा आया। शुद्ध दिन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं अभी 22 साल की हूँ और क्या बताऊँ, लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी सी हॉट टाइप की लड़की हूँ। मतलब मेरी स्माइल में वो बात है जो लड़कों को पागल कर देती है। और मेरी आंखें, अरे वो तो जैसे किसी को घूरती हैं तो वो पिघल जाता है। मैं गांव की रहने वाली हूँ लेकिन शहर जैसी स्टाइल रखती हूँ। टाइट जीन्स और टॉप पहनना पसंद है जो मेरी फिगर को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। घर में सब मुझे प्यार से रिया बुलाते हैं लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरी ये अदा थोड़ी ज़्यादा ही कामुक है। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे चाचा जी की है। चाचा जी घर के बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले, और उनकी आवाज़ में वो दम है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। कहानी थोड़ी मसालेदार है लेकिन देखना अंत तक क्या मोड़ लेती है। तो बात शुरू होती है उस दिन से जब मैं घर में अकेली थी। मम्मी पापा शहर गए थे किसी काम से और चाचा जी घर पर ही थे क्योंकि उनका काम गांव में ही है, खेती बाड़ी देखते हैं। मैं ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में थी और कुछ नया ट्राई कर रही थी। मैंने एक नई ड्रेस खरीदी थी, वो थोड़ी शॉर्ट वाली जो घुटनों से ऊपर आती है। मैं आईने के सामने खड़ी होकर देख रही थी कि कैसी लग रही हूँ। अचानक चाचा जी की आवाज़ आई नीचे से, रिया बेटा ज़रा नीचे आना, कुछ बात करनी है। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने सोचा क्या बात होगी। मैं वैसी ही ड्रेस में नीचे गई क्योंकि बदलने का टाइम नहीं था। चाचा जी हॉल में बैठे थे और मुझे देखकर उनकी आंखें थोड़ी चमक गईं। वाह रिया, आज तो तू बड़ी स्मार्ट लग रही है, उन्होंने कहा और उनकी नज़र मेरी ड्रेस पर रुकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी ये नहीं है, कैसी लगी, फिट तो है ना? वो हंसे और बोले, हाँ बेटा बहुत फिट है, इतनी कि आंखें हटती ही नहीं। उनकी बात में डबल मीनिंग था लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैं उनके पास सोफे पर बैठ गई और वो बोले, बेटा तुझे कुछ सिखाना है जो तेरे लिए ज़रूरी है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई लेकिन उत्सुक भी। चाचा जी ने कहा, चल आज मैं तुझे अपना स्पेशल तरीका सिखाता हूँ जो मैं किसी को नहीं बताता। मेरे मन में ख्याल आया, क्या होगा? वो उठे और मुझे अपने साथ किचन की तरफ ले गए। किचन में? मैंने सोचा शायद कुछ कुकिंग, लेकिन वो बोले, रिया देख, जीवन में सब कुछ बैलेंस में रखना पड़ता है। जैसे ये मसाले, अगर ज़्यादा डालो तो स्वाद बिगड़ जाता है। वो मसालों की डिब्बी उठाकर दिखा रहे थे लेकिन उनकी उंगलियां मेरे हाथ को छू रही थीं। देखो ये लाल मिर्च कितनी हॉट है, उन्होंने कहा और मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने कहा, हाँ चाचा जी, हॉट चीज़ें तो मुझे भी पसंद हैं। वो हंसे, अच्छा तो आज मैं तुझे हॉट बनाना सिखाता हूँ, मतलब हॉट चाय। हम दोनों हंस पड़े लेकिन उनकी बातों में वो मसाला था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। हम किचन में ही बातें करने लगे और चाचा जी ने चाय बनानी शुरू की। उनकी बॉडी मेरे पास आ रही थी जैसे स्पेस कम हो। रिया तू कितनी ग्रो कर गई है, उन्होंने कहा और मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तो तू पूरी औरत बन गई है, मैंने शर्माकर कहा। चाचा जी आप भी ना हमेशा ऐसी बातें करते हो। लेकिन अंदर से लग रहा था कि बात आगे बढ़ रही है। चाय बनाते बनाते बातें चलती रहीं। चाचा जी ने कहा, बेटा जीवन में कभी कभी चीज़ें गर्म हो जाती हैं लेकिन कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे ये चाय उबल रही है लेकिन ढककर रखो तो ठीक। उनकी आंखें मेरी तरफ थीं और मैंने कहा, हाँ चाचा जी, लेकिन कभी कभी उबाल अच्छा लगता है। वो बोले, सच? तो मैं तुझे और उबाल सिखाता हूँ, मतलब और रेसिपी। हमारी बातें ऐसे डबल मीनिंग वाली हो रही थीं कि लग रहा था कुछ होने वाला है। चाय पीते हुए हम हॉल में वापस आए और चाचा जी ने मुझे अपने पास बिठाया। रिया तुझे एक राज बताता हूँ, उन्होंने कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो बोले, मैं तुझे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा जो तेरे शरीर को फिट रखेगी। शरीर? मैंने सोचा क्या मतलब? वो उठे और मुझे बालकनी की तरफ ले गए जहाँ शाम का समय था और हल्की हवा चल रही थी। ये एक्सरसाइज, उन्होंने कहा और खुद झुक कर दिखाया। उनकी शर्ट ऊपर हो गई और मैंने देखा उनकी स्ट्रॉन्ग बैक। तू ट्राई कर, बोले। मैं झुकी और वो मेरे पीछे आकर मेरी कमर को सपोर्ट करने लगे। ऐसे सीधा रखो। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर थीं और लग रहा था कि टच थोड़ा ज़्यादा है। चाचा जी ये तो बड़ा इंटेंस है, मैंने कहा। वो बोले,
हाँ, इंटेंस चीज़ें ही मज़ा देती हैं। बातें ऐसे चल रही थीं कि शाम से रात हो गई। हम डिनर बनाने लगे और चाचा जी ने कहा, रिया, आज तू मेरे साथ कुक कर, मैं तुझे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताता हूँ। कुकिंग में वो मेरे करीब आते, हाथ छूते और बातें करते। ये सब्जी काटो, लेकिन सॉफ्टली, जैसे किसी को टच करो, बोले। मैं हंसी। चाचा जी, आपकी बातें बड़ी सॉफ्ट हैं। रात का खाना खाते हुए वो बोले, बेटा, रात में कभी कभी नींद नहीं आती, तब क्या करती हो? मैंने कहा, सोचती हूँ कुछ हॉट चीज़ों के बारे में। वो मुस्कुराए। अच्छा, तो कल मैं तुझे कुछ हॉट दिखाता हूँ, मतलब हॉट योगा। लग रहा था कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। रात को सोते हुए मैं सोच रही थी, चाचा जी की बातें, उनका टच, सब कुछ इशारा कर रहा है। लेकिन अगले दिन सुबह उठी तो चाचा जी तैयार थे। चल रिया, आज ट्रेनिंग, बोले। हम घर के पीछे वाले गार्डन में गए जहाँ कोई नहीं आता। वो बोले, ये स्पेशल एक्सरसाइजेस है जो बॉडी को टाइट रखती है। हमने शुरू किया और उनकी मदद से मैं पोज बना रही थी। उनका हाथ मेरे बॉडी पर, यहाँ प्रेस करो, बोले। टेंशन बढ़ रही थी, लग रहा था अब कुछ होगा। लेकिन तभी चाचा जी रुके और बोले, रिया, अब असली बात बताता हूँ। ये सब मैं तुझे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है तू शहर की तरफ आकर्षित हो रही है, गलत संगत में पड़ सकती है। मैं तुझे फिट रखना चाहता हूँ ताकि तू मजबूत बने। वो राजा ये है कि मैं एक योगा टीचर हूँ, लेकिन गांव में किसी को नहीं बताता। मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूँ ताकि तू अपनी लाइफ में बैलेंस रखे और कोई गलत रास्ता ना चुन ले। मैं हैरान हो गई। सारी बातें, वो डबल मीनिंग, सब योगा और लाइफ बैलेंस के बारे में थी। चाचा जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, तेरा ये दुनिया में थारकी लोग बहुत हैं, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग तेरे लिए है ताकि तू खुद को हैंडल कर सके। मैंने उन्हें गले लगा लिया और समझ गई कि उनकी हर बात में प्यार था, ना कि कुछ और। अब मैं रोज़ उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ और लगता है कि जीवन कितना सुंदर है। थारकी सोच वाले भी अब समझेंगे कि असली मज़ा बैलेंस में है, ना कि गलत इरादों